धर्म रत्न और कोविद की उपाधि प्राप्त की है। मान उपाधि से आप विभूषित हुए। सेवा प्रारंभ एवं कार्यावधि श्री सिंह जी की प्रथम नियुक्ति 10 मई 1971 को अपर श्रेणिक लिपिक सिंचाई विभाग नरसिंहपुर में हुई। सिंचाई विभाग आपको रास नहीं आया, आपने वहां की नौकरी छोड़ दी। शिक्षा विभाग में आपकी प्रथम नियुक्ति उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुर में। सबसे पहली नियुक्ति नरसिंहपुर में दिनांक 17 सितंबर 1973 को। प्राप्त से आप शिक्षा जगत में आए उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में, और उसके बाद उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में आप स्थानांतरित हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरेठ छिंदवाड़ा में। केवल 2 स्कूल का सफर आपने तय किया और 1, 2, 3 नहीं आया। 1 और 2 में राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिला, प्राप्त हुआ। उच्च श्रेणी शिक्षक उमरेठ, और यहीं से आपने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया और अब प्रधान अध्यापक के पद पर हैं 10 दिसंबर 1996 से उमरेठ में ही। इसके बाद में लगभग 1-2 महीने के अंदर आपका फिर प्रमोशन होने वाला है व्याख्याता के पद पर, और व्याख्याता के पद पर आपका प्रमोशन होगा। आप राजपत्रित अधिकारी होंगे। मैंने और भदौरिया जी ने कल उप संचालक शिक्षा छिंदवाड़ा, जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं जिले के शिक्षा विभाग के, उनसे अनुरोध किया है कि आप और आशीर्वाद से। इसके बाद आपकी विशेष उपलब्धियों में राम भरोस सिंह आपके कनिष्ठ यानी छोटे पुत्र संभागीय पूर्व माध्यमिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण हुए थे इसी स्कूल से, और राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत किए गए थे। होशंगाबाद संभाग में प्रथम स्थान मिला पुत्र को। तो जैसे पिता वैसे पुत्र, सभी विद्वान। धन्यवाद। राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभा खोज एवं योग्यता छात्रवृत्ति हेतु आपके प्रश्न से 100 से अधिक विद्यार्थी चयनित हुए और आपके उल्लेखनीय प्रयास से साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं स्थानीय परीक्षाओं का सफल संचालन। आपके कई लेख विद्यार्थियों के नाम से छपे और मानस भारती में छपे और प्रथम पुरस्कार इनके लेखों पर प्राप्त हुआ है। भदौरिया जी और सिंह माता ने निबंध लिखे, अपने स्कूल के विद्यार्थियों को दिए और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए। 1993 से दुर्गा मानस मंडल उमरेठ का सतत सफल संचालन आपके द्वारा। एक बार रामायण का समापन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हो चुका है और यह दूसरा राउंड चल रहा है। निर्विघ्न, सतत, निरंतर, बिना किसी खंडित के। कमजोर एवं प्रतिभाशाली छात्रों को विशेष सहयोग एवं मार्गदर्शन। और अब हमारे सभा मंडप में उपस्थित हैं छिंदवाड़ा जिले के उप संचालक श्री जैन साहब, दिनेश चंद्र जैन, शिक्षा विभाग के उप संचालक, सबसे बड़े अधिकारी महोदय, जिनकी याद किए बड़ी उम्र है उनकी, तुरंत हाजिर हुए। आप बैठो तो। उपस्थिति के लिए हम आयोजक ग्राम पंचायत के बहुत बहुत आभारी है हमारे माननीय अधिकारी महोदय श्री जैन साहब। पतित दलित शोषित पीड़ित मानवता की सच्ची सेवा की है और इसी सद्भावना के पूर्ण प्रताप से आप इस आला मुकाम पर पहुंचे हैं। विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों के आदर्श और महत्व को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए आप सतत प्रयत्नशील हैं और पूर्ण विश्वास है कि आप भविष्य में इससे ज्यादा क्रियाशील रहेंगे। सम्मान महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर 1997 को राष्ट्रीय पुरस्कार से दिल्ली में सम्मानित प्रधानमंत्री माता की उपलब्धि है उनकी मानव सेवा। पतित दलित शोषित पीड़ित मानवता की सच्ची सेवा शिक्षा जगत के रत्न श्री सिंह, जो निश्चित रूप से इस पद के अधिकारी थे, उनका ऐसा ही सम्मान होना चाहिए था जैसा कि राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने किया। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण महाविद्यालय खंडवा द्वारा सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र, प्रशिक्षण महाविद्यालय जबलपुर द्वारा सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र पहले प्राप्त कर चुके हैं। ग्राम पंचायत उमरेठ द्वारा अभिनंदन एवं प्रशस्ति पत्र 2 साल पहले जानकी बाई के कार्यकाल में प्राप्त कर चुके हैं। जनपद पंचायत परासिया के द्वारा सुषमा जायसवाल के द्वारा इनका सम्मान हो चुका है, प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है।
प्रियंका विद्यालय उम्रेड द्वारा अभिनंदन एवं स्मृति चिन्ह प्राप्त कर चुके हैं। शासकीय सुपर माध्यमिक विद्यालय उम्रेड द्वारा अभिनंदन और स्मृति चिन्ह अभी कुछ दिनों पूर्व प्राप्त कर चुके हैं। और एक जगह में भूल गया, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कि माध्यमिक कन्याशाला उमरेड के द्वारा भी आपका अभिनंदन हुआ, आपको स्मृति चिन्ह दिया गया, लेकिन मेरी अज्ञानता के कारण, त्रुटि के कारण वो प्रिंट नहीं हो पाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सारे स्टाफ से। और वंदना, हे गुरुवर, धन्य हैं आप जो समाज में शांति एवं एकता के बीच होते हैं, इसलिए आप समाज के लिए खुशहाली के कारण। हे पूजनी, धन्य हैं आप जो रचनात्मक कार्यों में सक्रिय हैं एवं देश, समाज और पीढ़ी के निर्माता हैं, अतः आप अभिनंदन के वास्तव में अधिकारी हैं। हे वंदनी, धन्य हैं आप जिस दायित्व का निर्वाह करते हैं वह सर्वोपरि है। आपकी सेवाओं को हमारा सत नमन है। हे आदरणीय, धन्य आप जो अक्षय प्रेरणा के स्रोत हैं, हम आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। आपका सत बंधन, स्वागत और अभिनंदन। निवेदक क्षेत्रीय नागरिक उमरेड, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। संयोजक डॉक्टर नारायण चौरसिया, संचालक प्रियंका विद्यालय उमरेड एवं श्रीमती सुधा सोनी, सरपंच ग्राम पंचायत उमरेड। और इस तरह ये प्रशस्ति पत्र आज क्षेत्रीय नागरिकों की ओर से श्री सिंह साहब को प्रदान किया। ग्रामीण क्षेत्रीय बंधु, ग्राम पंचायत के सरपंच पंच से आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे बीच मंच पर आसीन हैं शिक्षा अधिकारी महोदय, उप संचालक महोदय शिक्षा छिंदवाड़ा श्री गिरीश चंद्र जैन, और उनका निश्चित रूप से अभिनंदन किया जाना चाहिए। वे इस मंच की सबसे गौरवपूर्ण उपस्थिति के प्रतीक हैं। और मैं वीरेंद्र सिंह भदौरिया, पूर्व प्राचार्य, जो कि जैन साहब के करीबी और परम इष्ट मित्र हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपने प्रिय मित्र का पुष्पहार से अभिनंदन करें। श्री भदौरिया जी अभिनंदन करने जा रहे हैं श्री जैन साहब। आज के समारोह में मेरे अभिनंदन की जरूरत नहीं है। लीजिए अपना भी अभिनंदन और अपने हृदय की सब भावनाओं के साथ में और सिंह साहब का अभिनंदन करने जा रहे हैं। उन्होंने किया उस भाव द्वारा श्री जैन साहब के द्वारा अभिनंदन किया गया। हमारे श्री मोतीलाल सिंह का राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त मानव रत्न का अभिनंदन किया। और इस अभिनंदन की श्रृंखला में उद्बोधन के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी एस यशवंत जी को। ओजस्वी वक्ता है, पिछली बार उन्होंने सारे श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया था। सफल गायन करने वाले अधिकारी वक्ता, पूर्व शिक्षा अधिकारी, मेरे परम श्रद्धेय गुरु एस यशवंत जी आपके सामने आ रहे हैं अपने उद्बोधन। आज इस अभिनंदन समारोह के अध्यक्ष आदरणीय महेश्वरी छिंदवाड़ा से पधारे उप संचालक श्री जैन साहब, इस समारोह के आकर्षक और प्रमुख केंद्र बिंदु श्री एम सिंह जी, इस समारोह के संयोजक, इस क्षेत्र के नागरिक आदरणीय सरपंच महोदय, भूतपूर्व प्राचार्य श्री भदौरिया जी, मंच पर आसीन सभी सज्जनों, इस ग्रामीण के प्रबुद्ध नागरिक, रेडियो छात्राओं, अभिनंदन की बात यहाँ पर चल रही है। मैं मानस की इन चौपाइयों से आदरणीय एमएल सिंह और उनके कुशल चितेरा के जोड़ी श्री भदौरिया जी, तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए रे तुलसी, नारायण मिल जाए। ये समारोह हम सब लोगों ने और हमारे इस गौरवमयी समारोह में मुझे
याद आता है कि इस परासिया ब्लॉक में सबसे पहले राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला स्वर्गीय श्री सदाशिवराव बोरीकर जी को। उसके बाद में हमारा सौभाग्य है इसी ब्लॉक में दूसरे नंबर पर ये पुरस्कार मिला आदरणीय अब्दुल अजीज खान को, और तीसरे व्यक्ति का सम्मान आप लोग कर रहे हैं श्री एमएल सिंह। एमएल सिंह को मैं उसी दिनांक से जानता हूं जब उन्होंने इस विद्यालय में अपना शिक्षक का पद संभाला था। मधुर और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, कर्मठता और विनम्रता के साक्षात मूर्तिमान श्री एमएल सिंह ने सचमुच में, जैसे कि आप जानते हैं, इस उमरेड की बस्ती को गौरवान्वित किया है। सर्वप्रथम हम पंडित विश्वंबर नाथ जी पांडे को जानते हैं। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिस स्थान के नाम से वो व्यक्ति जाना जाता है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति के नाम से वो स्थान जाना जाता है। तो ये उमरेड बस्ती सर्वप्रथम जानी जाती है पंडित विश्वंबर नाथ के नाम से। फिर उसके बाद में दूसरा नाम आता है श्री द्वारका प्रसाद जी शर्मा, जो कि लेकिन कर्मभूमि उमरेड है, एमएल सिंह के नाम से भी उमरेड जानी जाए। तो ये इस समय बहुत सी बातें हुई, पूर्व वक्ताओं ने कहा हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो भारतीय इतिहास है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए महाभारत काल में अर्जुन और एकलव्य सरीखे धनुर्धर हुए, उनमें पात्रता थी वैसी धनुर्धर विद्या लेने की और वैसे कुशल उनको गुरु मिले। इसी प्रकार से आप देखिए अभी नारायण प्रसाद जी चौरसिया डॉक्टर ने गिनती गिनाई की इतने करोड़ की जनसंख्या, इतने लाख शिक्षक और पूरे 45 जिलों में 6 शिक्षकों का चयन हुआ, उसमें श्री मोतीलाल सिंह जी भी एक हैं। मैं कहूंगा कि इस हीरे को परखने के लिए हमारे भूतपूर्व प्राचार्य श्री भदौरिया मिले, जिनके कुशल हाथों ने इस हीरा को निखारा, तराशा, और वो सब फाइलें या जो सब आंकड़े दिए जाते हैं राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए, उसको संयोजा। इसके लिए भदौरिया जी भी इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं सिंह साहब की दीर्घायु की कामना करता हूं, उनके परिवार की कुशलता की कामना करता हूं, और मैं कामना करता हूं कि वो इसी प्रकार से और गुणी बने, अपने छात्रों का मार्गदर्शन करते रहें। और शिक्षकों से निवेदन है कि हमको श्री भदौरिया जी से और श्री एमएल सिंह से ये सबक लेना चाहिए कि हम भी वो पात्रता पैदा करें कि हम राष्ट्रपति पुरस्कार ले सकें। आपने मुझे अपने बीच में बुलाया, संबोधन करने के लिए कहा, इसके लिए धन्यवाद, और पुनः इस अभिनंदन समारोह के संयोजक को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूर्व शिक्षक श्री अब्दुल अजीज खान जी हमें उद्बोधन देने के लिए मंच पर आ रहे हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। अजीज खान जी। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, परम आदरणीय उप संचालक महोदय शिक्षा भदौरिया जी, एजेंसी साहब, मंच पर विराजमान समस्त बंधुओं, उपस्थित सज्जनों, देवियों, बच्चों, भारतीय इतिहास में गंगा, यमुना, सरस्वती का विशेष महत्व है। वैसे ही शिक्षक जीवन में भी जब तक पालक, बालक, शिक्षक ये तीनों का समावेश नहीं होगा, तब तक एक शिक्षक सकल शिक्षक की कल्पना करना तो दूर की बात है। सिंह में कर्तव्यपरायणता, सुहृदता, विनम्रता और समर्पण की जो भावना है,
इसके चलते इस वजह से उन्हें राष्ट्रपति महामहिम भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रथम नागरिक ने जो सम्मान प्रदान किया है, ये उनका मूल्यांकन है। और मैं अपने साथियों से केवल यही निवेदन करूंगा कि कृपया सिंह साहब के चरित्र से शिक्षा ग्रहण करें, उनके अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयत्न करें। वैसे शिक्षक बंधुओं में कोई कमी नहीं है, केवल अवसर की कमी है। अवसर उन्हें अगर मिल जाए तो वे आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही उन्हें प्रगतिशील होनी चाहिए। और मैं आगे अधिक न कर करके सिंह साहब के और उनके परिवार के उन्नति शिखर की ओर प्रत्येक तक अग्रसर होता रहे, इसी कामना के साथ धन्यवाद। पूर्व से ही राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हमारे अजीज मार्गदर्शक अबूजर इस संस्था से काफी दिनों तक जुड़े रहे और हम लोगों के साथ हमारी चर्चाओं के केंद्र बिंदु आदरणीय श्री भदौरिया जी, मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण, इस संस्था के सहयोगी साथियों और इस गौरवमयी नगरी के गर्व करने लायक नागरिकों, बड़ी प्रसन्नता की बात है इस उम्रेठ नगरी ने देश को बहुत कुछ दिया है और उसी के तारिका में इस उम्रेठ नगरी ने शिक्षक हमें मिल पाए। मेरी धारणा यह है कि पूरे जिले में हमारे पास में अच्छे शिक्षक हैं, गुणवान शिक्षक हैं। या तो ये हम लोगों की नजर की कमजोरी है कि हम उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या प्रक्रिया की कुछ ऐसी जटिलता है जैसे कि कभी समय लगता है इस प्रकार के व्यक्ति को पकड़ने। परंतु कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने आप सामने उभर कर जाते हैं, और जब ऐसा कोई एक व्यक्ति कहीं चमकता है तो वह किसी प्रकार से छुपाया नहीं जाता। और निश्चित रूप से मैं अपने आप को, अपने विभाग को धन्य मानता हूं कि हमें मिस्टर सिंह जैसे शिक्षक मिले। ये उम्रेठ का सौभाग्य है कि यहाँ विगत कई वर्षों से मैंने देखा है एक परंपरा सी है लगनशील और समर्पित शिक्षकों की। उसी का परिणाम है उम्रेठ के इस संस्थाओं के एक अपना इतिहास था। इस अवसर पर श्री सिंह साहब के अभिनंदन के साथ हम पूरे सम्मान के साथ इस शिक्षक जगत को सम्मानित करने के लिए, शिक्षा जगत को एक अपूर्व अवसर देने के लिए हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे उनका, कि उन्होंने अपने सोच विचार से, अपने चिंतन से, अपने कृत कार्यों से इस विभाग में ऐसी एक जगह बना ली है जहां से हम लौट न सके। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर अपने पूरे श्रद्धा के साथ उनका सम्मान करते हुए, निश्चित इस उम्रेठ के बारे में मेरे को पूरा विश्वास है कि यहाँ एक सही रास्ता आपके पास है, और इस प्रयास में यदि कहीं हम लोगों की आवश्यकता होती है तो पूरे मनोयोग से हम इसके लिए तैयार। एक छोटी सी बात और मैं कहूंगा
मिनट के लिए ये मेरा पहला अवसर नहीं आने का, फिर भी इस बार मेरी जिज्ञासा ज्यादा थी। एक दो बार मैं जन समस्या निवारण शिविर के लिए आया था यहाँ, और जब इस संस्था में काफी समस्याएं थी, हमने प्रयास किया था कि किसी प्रकार से उनका हल कर सकें। तो साथियों, मेरी मान्यता तो यह है कि हम जितनी भी समस्याओं का हल करना चाहते हैं वो हमें अपने आप में मिलती हैं, इन्हीं संस्थाओं में मिल जाएंगी अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें। दूसरा मेरा सौभाग्य उम्रेक में उस समय हुआ था जब आदरणीय पांडे जी का सम्मान आप लोगों ने किया था, और मैं उस अवसर का उपयोग याद करते हुए आप लोगों से एक बार पुनः क्षमा मांगते हुए देरी के लिए श्री सिंह साहब को अपना पूरा श्रद्धा और सम्मान देते हुए आप सब लोगों को याद करने के लिए कि आपने मेरे को यहाँ बुलाया, अवसर दिया, धन्यवाद देना चाहूंगा और भदौरिया साहब को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा